everyone. Hi, my name is रेशमा राणा, आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर एज वेल एंड आपकी स्पिरिट गाइड, ताकि आप अपनी लाइफ में अगर कुछ गलत करने वाले हो या क्या होने वाला उसकी जानकारी हम आपको देते रहते हैं समय समय पर थ्रू रीडिंग, ताकि आप अपने लाइफ में एक अच्छे डिसीजन, एक हेल्दी डिसीजन ले सको और जो आप चाहते हो लाइफ में उसको अचीव कर पाओ। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं न्यू मून की, जो कि है हमारा 11th ऑफ जैन को। ठीक है, सो ये फुल मून ये न्यू मून हमारा पड़ने वाला है 11th ऑफ जैन को। फिर फर्स्ट क्वार्टर मून आपको पड़ेगा 18th ऑफ जैन को। उसके बाद आपका पड़ेगा फुल मून जो कि है 25 जैन को। सो ये फर्स्ट रीडिंग अभी हमारी रहने वाली है 11 जनवरी की न्यू मून की। उसके बाद फर्स्ट क्वार्टर की आएगी, उसके बाद हमारी फुल मून की आएगी। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि क्या चेंजेस आने वाले हैं आपकी पार्टनर की लाइफ में, ठीक है, आपकी लाइफ में, उनके थॉट प्रोसेस में, ताकि चीज़ें और बेहतर हो सके। ये सारी ही राशियों के लिए है, चाहे किसी भी दिन पैदा हुए हो, कुछ भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। एंड साथ में आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कॉन्टैक्ट में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, इन एंड आउट है, अपने क्रश के लिए रीडिंग आप देख सकते हो। तो न्यू मून के बाद आपकी पार्टनर की एनर्जीज में क्या चेंज आने वाला है, फर्स्ट कार्ड हम निकाल रहे हैं, दैट इज 10 ऑफ सॉर्ट्स हमारे पास आया है, एम्प्रेस हमारे पास आई है, 9 ऑफ सॉर्ड आया है। जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम नई चीज़ इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जो कि है क्रिस्टल्स, जो कि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। स्टॉक आ गया है हमारे पास नया, काफ़ी सारी हम पैकिंग भी हमने स्टार्ट कर दी है, भेजने वाले हैं। तो टैरो कार्ड के साथ जो सबसे अच्छा चलता है दैट इज़ क्रिस्टल का। जो चीज़ें होती हैं ना, उसमें क्या होता है कि आपको अपनी अफर्मेशंस आप डाल के और जल्दी भी आप उनको पूरा कर सकते हो। जो चीज़ों में 6 महीने लग रहे हैं वो शायद हो सकता है आपकी 45 दिन पूरी होने की ताकत रखता है। उसको कैसे क्लीन करना है, कैसे क्या करना है, वो भी हम सब चीज़ बताएंगे। इनफैक्ट उसके भी टूल्स होते हैं। एंड फर्स्ट तो खैर मैं आपको खुद ही चार्ज करके दूंगी सारी चीज़ें, ताकि आपको उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। एंड राइट, सो इफ़ यू वांट सो जस्ट हैव अ लुक। आपको मैं थोड़ा सा लुक दिखा देती हूँ कैसे कैसे क्या क्या होते हैं। वैसे मैं इंस्टा में, अगर आपने आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हम रील डालने वाले हैं हर चीज़ की। अब देखो, हमारे पास जो रहने वाले हैं 7 चक्रा हमारे पास रहने वाला है, हमारे पास मनी अबंडेंट बेस्टलेट रहने वाला है, मून स्टोर रहने वाला है, ट्रिपल प्रोडक्शन हमारे पास हो गया, जैसे कि क्लियर कॉर्ड्स हो गया, जो कि आपको हमेशा हील रखेगा, एनर्जाइज रखेगा चीज़ों को लेके। ये हमारा स्ट्रॉबेरी विद रोज कॉर्ड्स हो गया। रिलेशनशिप्स को अच्छा करना चाहते हो तो रोज कॉर्ड्स हमारे पास है, ठीक है ना। ये सब तो खैर हमारे जाने के हो गए, बट हमारे पास स्टॉक है, डोंट वरी। अगर बॉयफ्रेंड को जैसे कि वैलेंटाइन डे आ रहा है, गिफ्ट देना चाहते हो तो ये हार्ट है, रोज स्क्वाड्स, अपनी इंटेंशन डाल के ये चीज़ आप दे सकते हो उनको। एंड जब भी मिले फिर यू कैन ऑल्सो कि लाओ, अपना दिखाओ मुझे क्या चल रहा है, जो मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया वो है, उसमें दोबारा अपनी इंटेंशन डाल के 15-20-25 दिन में आप मिलोगे। ये पैकेट से बाहर ही आ गया, तो फिर इस तरह से किस चीज़ का क्या यूज़ होता है, यू कैन सी दी फिनिशिंग एंड कलरिंग, एवरीथिंग इज़ टू गुड। ठीक है, जब मैं इसकी प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी तो आपको निकाल निकाल के एक एक चीज़ें दिखाऊंगी, तो आपको और अच्छे से समझ में आने वाली है चीज़ें। ठीक है, स्टे ट्यून विद मी इन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड दिस यूट्यूब तो आप हैं ही। जैसे कि ये हमारे 7 चक्रा ब्रेसलेट है, और ये भी निकल रहा है तो दिखाई देती हूँ आपको, आपसे क्या छुपाना। ठीक है ना, ये सब चीज़ें ये भी आप दे सकते हो, किसी को भी, फ्रेंड्स को भी दे सकते हो। किसी का बर्थडे आ रहा है तो गिफ्ट के साथ आप ये किसी को दे सकते हो, कुछ हीलिंग होगी तो दे ऑल्सो लाइक इट ना चीज़ें। बाकी ट्रम्बलर आते हैं, अगर मनी को अट्रैक्ट करना चाहते हो, जॉब की पॉसिबिलिटी कम है, या फिर कुछ मैन्युफैक्चरिंग कुछ काम करते हो, तो ये आप रख सकते हो पायराइट, जो कि पैसे को, अबंडेंट को खींचेगा। जैसे कि मैंने पायराइट का एक ब्रेसलेट पहन रखा है, दैट इज़ ऑल्सो। किसको किस तरह से धोना है, किस तरह से एनर्जाइज करना है सो वो भी हम सब कुछ आपको बताने वाले हैं। आइए चलते हैं हमारे न्यू मून के बाद जो है आपकी पार्टनर की, उसमें क्या चेंज आने वाला है। डेफिनेटली हमारे पास जो पहला कार्ड आया है, यहाँ पे मैं देखने वाली हूँ कि कितने हमारे पास जो कार्ड आए, मैं हमेशा पहले ये देखती हूँ कि कितने मेजर अरकाना कार्ड है और कितने ही हमारे पास जो कार्ड है दैट इज माइनर अरकाना है। तो ठीक है, हमने 3 3 6 12 कार्ड निकाले हैं। उसमें से हमारे पास एम्प्रेस जो है मेजर अरकाना कार्ड है, अच्छा कार्ड है। टेम्परेंस अच्छा कार्ड है, मेजर अरकाना कार्ड है। सन है, अच्छा कार्ड है, मेजर अरकाना कार्ड है। डेविल है, ओके ओके कार्ड है मगर अच्छा कार्ड है। हाई प्रिस्टेस है, मेजर अरकाना भी है। हाई प्रिस्टेस ऑल्सो अ वेरी गुड कार्ड, ठीक है ना। तो ये हमारे मेजर अरकाना के कार्ड हैं, ठीक है, जो लाइफ के बड़े इवेंट्स को दिखा रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि ओवरऑल एनर्जी आपकी जो उसकी रहने वाली है वो काफ़ी कुछ इस तरह से रहने वाली है कि काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है, नेगेटिव माइंडसेट नहीं रखना है। जो ओवरऑल कार्ड की एनर्जी आनी है, किसी भी को अपनी लाइफ में ऐसे ही आपको इंट्रोड्यूस नहीं करना है।
बहुत सोच समझ के करना है, ठीक है ना? किसी के लिए अपनी राय गलत या सही बिल्कुल मत बनाओ, ओपन कम्युनिकेशन आप रखो, बहुत बढ़िया रहने वाला है। ओपन कम्युनिकेशन के लिए मेरे पास 2 कार्ड आए हैं जो कि हमारा 9 ऑफ वांड्स भी इंडिकेट करता है, डेविल भी इंडिकेट करता है। किसी की बातों में बस आपको ऐसे ही नहीं आ जाना, ठीक है ना? बहुत सोच समझ के चीज़ों को एनालाइज़ करके चीज़ों को देखना है, ठीक है? अब हम पहले सारे के सारे हमारे जो हैं मेजर अरकाना कार्ड है वो ले लेते हैं कि क्या मेन जो चीज़ें हैं वो रहने वाली है। सबसे पहला हमारे पास बड़ा और अच्छा कार्ड आया, देखिए एम्प्रेस का कार्ड आया। एम्प्रेस अपने आप में क्या होता है, एक रानी होती है। रानी क्या होती है, जिसके पास सारी की सारी अबंडेंस होती है, ठीक है? उसके पास एक्सपेंशन करने की ताकत होती है, क्रिएटिविटी की ताकत होती है। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। देखोगे कितना सारा पीला दिख रहा है, पूरी धरती दिख रही है, इसका मतलब फर्टिलिटी है। सेक्सुअल जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगोगे। हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था, वो चीज़ें हो ख़त्म हो सकती है। बच्चे की ग्रोथ जो है वो भी अच्छी हो सकती है आपकी, मतलब अगर आप एक्सपेक्टेड हो तो। एंड अपना थोड़ा-सा ध्यान रखने की कोशिश कीजिए आप बहुत ज़्यादा, वैसे भी ठंड चल रही है, ठीक है ना? वीनस का सिंबल है तो अट्रैक्शन लेवल बहुत रहेगा। अगर रिलेशनशिप में हो तो पार्टनर बहुत ज़्यादा आकर्षित रहेगा आपके साथ, फिज़िकल इंटीमेसी बनाना चाहेगा। घूमने-फिरने वाली चीज़ें हैं, जो बहुत सारा काम आपने कर रखा है पीछे दिनों में, वो उसका कहीं न कहीं रिज़ल्ट अच्छा मिलता हुआ आपको दिख रहा है। काफ़ी बैलेंस रहने वाले हो, कोई नई गाड़ी भी खरीद सकते हो, कुछ नए घर में जाने की पॉसिबिलिटी भी आपकी यहाँ पे हो रही है। लव रिलेशनशिप में डेफ़िनिटली बहुत ज़्यादा बैलेंस रहोगे, हस्बैंड वाइफ एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा सैटिस्फाई रहेंगे इन टर्म्स ऑफ फिज़िकल रिलेशनशिप मैं बता रही हूँ आपको। सेक्सुअल प्लेज़र बहुत अच्छा मिलने वाला है आपको उनसे, ठीक है? नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो, कमिटमेंट और हैवी हो सकती है आपकी। अगर रिलेशनशिप में हो तो पार्टनर आपको कमिट भी कर सकता है, अपने घरवालों से मिलवाने की बात भी कर सकता है। कंसीविंग का है तो हो सकता है कोई लोग बेबी शावर भी मतलब बनाने की कोशिश करे या मतलब सेलिब्रेट करने की कोशिश करे। मूवमेंट का कार्ड है, मतलब अगर रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्टक है या सेम टाइप की एनर्जी चल रही है तो उसमें कहीं न कहीं आपको मूवमेंट देखने को मिलने वाली है, डेफ़िनिटली फॉर श्योर। उसके बाद हम ले लेते हैं हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, जो कि हमारा है कि थोड़ा-सा कहीं न कहीं पे डिसेप्शन है, कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सोच-विचार चल रहा है कि क्या सही है, क्या गलत है, ये वाला कार्ड है। सो थोड़ा-सा आपको सीक्रेट मेंटेन करके रखने चाहिए, मुझे ऐसा लगेगा अपनी जो भी आपकी लाइफ़ में है। इंट्यूटिव बहुत अच्छे रहने वाले हो उस टाइम पे आप, इंट्यूशन लेवल आपका बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना? थोड़ी-सी रिज़र्व पर्सनैलिटी आप रहोगे और हो नहीं तो रहो, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है ना? कोई एक्शन बिना सोचे-समझे आपको नहीं लेना है। मतलब माइंड में बहुत अच्छी इंट्यूशन आपकी रहेगी, आपको पहले ही पता चल जाएगा कुछ गलत होने वाला है, सही होने वाला है, ये बंदा अच्छा नहीं है। उसके बावजूद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ लोग आपकी लाइक बात नहीं समझ पा रहे, सुन नहीं पा रहे, तो उस केस में मैं ये कहूँगी आपको, आपको ज़्यादा सोच-विचार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले 2 महीने में अपने आप ये चीज़ें आपके आगे रिवील हो जाएगी। चाहे ऑफ़िशियल फ्रंट में कुछ ख़राब चल रहा हो या पार्टनर की लाइफ़ में उनकी तरफ से कुछ ना कुछ इंडिकेशन आपको खुद ही फ़ील होने लग जाएगा कि यार कुछ पॉज़िटिव वाइब तो आ रही है मुझे, तो मतलब समथिंग इज़ गोइंग गुड इन नियर फ्यूचर। तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। लाइक अगर पार्टनर के माँ-बाप नहीं मान रहे, आपके नहीं मान रहे, तो यू कैन आल्सो एनालाइज़ दिस थिंग कि हाँ भाई, थिंग्स विल बी ओके एंड विल बी मतलब आपका माइंडसेट अपना अगर नेगेटिव है तो मैं ये कहूँगी कि इस रीडिंग के बाद अपना माइंडसेट थोड़ा-सा पॉजिटिव कर लो। अच्छी-अच्छी अफ़र्मेशन अपने के लिए लिखो आप, ठीक है? एंड अफ़र्मेशन लिख के मॉर्निंग में जब भी उठो तो भगवान को धन्यवाद करो, थैंक यू करो, रात को सोने से पहले करो। अफ़र्मेशन अपनी ना सबकॉन्शियस माइंड में डाल लो, तो वो देखो ना, जब हम यूनिवर्स में जाती है वो अफ़र्मेशंस, तो वही आपको उसी तरह से काम करती है। सो इट्स ऑल्सो अ गुड कार्ड, मैं ये नहीं कहूँगी इट्स अ बैड कार्ड, इट्स अ वेरी गुड कार्ड, ठीक है? बस अपने आप में काम करना है। यहाँ पे जो भी मैं कहूँगी इस टाइम पे लव लाइफ में कुछ भी तरह का कुछ चल रहा है, कोर्ट चल रहा है, केस चल रहा है, ब्लॉक कर रखा है, नो कॉन्टैक्ट में है, जो भी है आपका पार्टनर, अब्यूज़िव रिलेशनशिप्स भी अगर आपके चल रहे हैं तो घबराना नहीं है, ठीक है ना? ये सब बातें आपको सीक्रेट रखनी है। जितना आप जग ज़ाहिर करोगे, दोस्तों यारियाँ बताओगे, वो कहीं न कहीं आप देखोगे उनके नेगेटिव इन्फ्लुएंस, उनके इम्पैक्ट आपको आते हुए नज़र आएँगे। सो आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है, चीज़ें किसी को बतानी नहीं है अपने आप से, और आप देखोगे चीज़ें अपने आप रिवील होगी। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपसे ठीक से बात नहीं कर रहा, कहीं और रिलेशनशिप है, वो आप किसी और को बताओगे, वो कहेगा हाँ, हाँ, पक्का-पक्का ये रिलेशनशिप है, तो वो आपके दिमाग में ना एकदम फिट हो जाएगा। या हस्बैंड वाइफ है, मुझे टाइम नहीं देता, कहीं ऑफिस में कोई चक्कर तो नहीं चल रहा, आपकी फ्रेंड बोल देगी और आपके दिमाग में वही फिट हो जाएगा। चाहे बंदा सिर्फ बहुत ज़्यादा काम कर रहा हो, उस वजह से वो मतलब वहाँ पे आपको टाइम ना दे पा रहा हो। तो एक मैं ये कहूँगी, सीक्रेसी मेंटेन करके रखो, चीज़ें अपने आप आपके सामने खुलती हुई नज़र आएगी। यहाँ पे आपको दिल की सुननी है, दिमाग की बिल्कुल भी नहीं सुननी है, ठीक है ना? लॉजिकल थिंकिंग को अपना ज़रा साइड आप रख के ही काम करो तो ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। अदरवाइज़ वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जितनी ज़्यादा आपकी बातचीत होगी लोगों से, उतनी ही ज़्यादा आपको गलत गाइडेंस मिलने वाली है। सो उन चीज़ों में आपको जस्ट नीड टू बी अवेयर, ठीक है ना? सो
अब हमारे पास आता है डेविल का कार्ड। डेविल का कार्ड बेसिकली यही कहता है किसी तरह की एडिक्शन हो सकती है, कोई बंदा आपकी लाइफ में इस तरह का आ सकता है जो कि कहीं न कहीं आपको मैनिपुलेट करे, धोखा करे, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि नए रिलेशनशिप में जा रहे हैं, ठीक है ना? या फिर रिलेशनशिप अभी आपका उतना पुराना और पक्का नहीं हुआ, आपको बंदे पे ट्रस्ट नहीं है, तो वाले इश्यूज़ है। कई लोगों को अल्कोहल रिलेटेड थिंग्स की या फिर दैट कोई भी एक एडिक्शन आपको लग सकता है। सो उन चीज़ों में थोड़ा-सा आपको क्लियर रहने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा चीज़ों को सोच समझ के आप करेंगे तो रहेगा। वैसे देखो हार्मनी मेंटेन करने वाला कार्ड होता है, मटेरियलिस्टिक अप्रोच आपकी ज़्यादा रहने वाली है। यहाँ पे क्या है सेक्सुअल एनर्जी के प्रति बहुत ज़्यादा इंसान जो होगा ना हार्मोन लेवल बहुत ज़्यादा एक्सेसिव आपका हो जाएगा। जो मतलब गाड़ी भी चाहिए तो बीएमडब्ल्यू चाहिए, लग्ज़री चाहिए, मटेरियलिस्टिक थिक चाहिए, ठीक है ना? एंड इसमें बेसिकली क्या होता है कि देखो डेविल के जो एक्चुअल कार्ड है उसमें एक केमिकल की प्रेज़ेंस है, ठीक है ना? और देखो किस तरह से ये किसी बंदे को वो कर रहा है अ हैंडल करने की कोशिश कर रहा है। इट मीन्स ये इसके पॉसेस हो गया, ये इसको जैसा चाहे वैसा घुमा सकता है। सो आने वाले टाइम पे अगर कोई नया बंदा आपकी लाइफ में आ रहा है तो वो इस तरह का होता है। ये इसका जो हार्ट में जो चक्रा बना हुआ है डिवाइन सिंबल ये भी उल्टा बना हुआ है। तो कहीं न कहीं ये नेगेटिव एनर्जी को भी एनफोर्समेंट दिखाता है कि उस तरह की चीज़ें हो सकती है। किसी नए बंदे से या ब्लाइंड डेट पे अगर आप जा रहे हो स्पेशली सिंगल्स की बात कर रही हूँ जिसको कि आप जानते नहीं हो, तो थोड़ा-सा सोच समझ के जाना है। हो सकता है आपके साथ कोई ज़बरदस्ती, कोई गलत हरकत इस तरह के होने के चांसेस और आपको ऐसा लगे कि यार ये मैंने क्या कर दिया, मैं क्यों ही आ गई थी। रिलेशनशिप में आपको अटेंशन देने की ज़रूरत है, डेफ़िनिटली अटेंशन देने की ज़रूरत है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ काफ़ी लंबे समय से हो, तो अटेंशन वहाँ पे दो, खुल के कम्युनिकेशन रखो, कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक आपको नहीं होना, अपने पार्टनर से हद से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपको नहीं रखनी क्योंकि वो कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स को जन्म देता हुआ नज़र आएगा, ठीक है? हमेशा मतलब मैं ये कहूँगी कि अ, ऐसा हो सकता है कि कुछ इस तरह की चीज़ें घटने की चांसेस है अगर जैसे कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ इस तरह के सीक्रेट्स आप किसी को बता दोगे और बाद में वो आपको उसी तरह से मैनिपुलेट करना या अपने इशारों पे नचाने वाली चीज़ें करने लगेगा, तो वो आपको नहीं करना है। जेलसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी यहाँ पे, वन नाइट स्टैंड हो सकता है, ठीक है ना? तो इस तरह के बंदे इफ़ इन केस अगर आपको शादी के लिए भी रिश्ता आ रहा है, तो इस बंदे को भी होल्ड पे डाल के आपको और भी सर्च करना चाहिए या इसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक कराओ। हो सकता है जिस तरह से बोले कि मैं बहुत अच्छा हूँ, ये है, फैमिली बहुत अच्छी है, हो सकता है बाद में आपको कोई धोखा मिलने के चांसेस हो। भाई मेरा तो काम है कि गलत सही मैं सिर्फ़ अच्छी-अच्छी रीडिंग, अच्छे-अच्छे वर्ड्स नहीं बोल सकती हूँ गाइज़। मेरे को जो दिख रहा है मैं बोलूँगी मतलब मुझको जो दिखता है और जो इस रीडिंग तक पहुँचता है अगर उससे मैं कहती हूँ अगर किसी को 5% की भी गाइडेंस मिलती है और कोई एक गलत काम भी रुक जाए, दैट इज़ मेरी लाइफ़ ओके है। आई एम हैप्पी विद द सेम, ठीक है ना? अगर मेरी गाइडेंस आपको अच्छी लगती है डेफ़िनिटली आप उसका प्रचार कीजिए, आगे भी जाइए। सी आई एम नॉट वेल फ्रॉम लास्ट 2-3 डेज़ आपने देखा होगा मैंने 2-3 तारीख से कोई वीडियो भी उतनी ज़्यादा नहीं डाली है, अपलोड नहीं करी है बिकॉज़ आई एम नॉट वेल। सो अगर मैं इस बीमारी में भी आपके लिए वीडियो बना रही हूँ सो हाउ मच आई एम कंसर्न अबाउट यू गाइज़ कि मतलब सैटरडे, संडे तो बेसिकली लोग देखते ही हैं और अभी आई थोड़ा-सा लिटिल आई एम फीलिंग बल्कि डॉक्टर ने मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट बोला है फॉर 15 डेज़ बट देन टू आई एम मेकिंग वीडियोज़ फॉर यू। जस्ट टेक इट वेरी सीरियसली गाइज़ एंड कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें एंड थैंक यू फॉर ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, मेरा प्यार हमेशा रहेगा, मेरा बहुत सारा प्यार आप लोगों को भी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कार्ड जो हमारे पास आता है टेम्परेंस का कार्ड। टेम्परेंस का कार्ड भी हमें ये इंडिकेट करता है कि कहीं न कहीं जो चीज़ें हैं ना, वो बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों है ज़रूरत बैलेंस करने की? क्योंकि जब तक आप बैलेंस नहीं करोगे ना, थिंग्स विल बी नॉट मूव। भगवान की ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा है, शायद इसीलिए आप इस कार्ड तक पहुँचे हो। ब्लेसिंग इतनी ज़्यादा होने के बावजूद क्या होगा कि आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब सेजिटेरियस को बहुत स्ट्रॉन्गली ये कार्ड इंडिकेट करता है, तो कुछ लोग यहाँ पे सेजिटेरियस भी हो सकते हैं। वैसे यहाँ पे सारी ही राशि है क्योंकि हमारे पास देखो कप्स के कार्ड भी हैं, हमारे पास सॉर्ड्स के कार्ड भी हैं, ठीक है ना? और नहीं, हमारे पास कप्स के कार्ड नहीं आए हैं इसमें, ठीक है? हमारे पास सॉर्ड्स के कार्ड है, हमारे पास वॉन्ड के कार्ड है यहाँ पे। ठीक है? सो सॉर्ड्स के कार्ड तो यहाँ पे जो आपकी मेन राशियाँ होगी एरीज़, लियो, सेजिटेरियस हो गई है। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न हो गया है आपका एंड वर्गो हो गया है, जेमिनी हो गया है। ठीक है? सन में तो आपका फिर वो मेन जो है लियो राशि आ गई है आपकी। तो ऑलमोस्ट सारे ही कार्ड हैं यहाँ पे। सिर्फ़ उन चीज़ों को छोड़ के जैसे कि आपका जो कैंसर हो गया एंड ये आपका पाइसेस हो गया और वर्गो हो गया, इन वाले कार्डों को छोड़ के बाकी ऑलमोस्ट सारी ही एनर्जीज़ हैं। सेजिटेरियस की बात कर रहे हैं, चेंज का नंबर है, हार्मनी का नंबर है, एंजल आपको ब्लेसिंग्स देती हुई नज़र आ रही है इस कार्ड के अंदर और दोनों चीज़ों को बैलेंस करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आने वाले टाइम पे कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है इस लाइक न्यू मून की तरफ आते हुए और आपको आपको ना एक थोड़ा-सा रास्ता आपको दिखना मिल जाएगा, देखने आप लगोगे। बिकॉज़ ऑफ योर हार्ड वर्क एंड ऑल यू कैन सी कि डायरेक्शन तो कुछ है मेरे लिए जहाँ पे मैं और
पॉजिटिव चीज़ें कर सकती हूँ। और हमेशा शायद आप इस टाइम पे अगर आप या आपका पार्टनर सिर्फ दिल से बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, थोड़ा सा दिमाग से भी सोचोगे, बैलेंस करने के लिए मैं कह रही हूँ। अदरवाइज तो आपको दिल से ही लेने हैं सारे डिसीजन, ठीक है ना। इससे पहले मैंने जो हाई प्रेस्टेस में बोला था दिल से डिसीजन लेने हैं, बट मैं कह रही हूँ बैलेंसिंग के तौर पे थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है, बट दिमाग का लगाना ज़रूरी है, बट उस दिमाग के बेसिस पे आपको डिसीजन नहीं लेना है, लेने दिल के बेसिस पे ही है, ठीक है। आपको बिहेवियर अपना थोड़ा-सा काम रखना है, हेल्थ आपकी ठीक रहने वाली है, बैलेंस रहने वाले हो, सेल्फ को थोड़ा-सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो बेसिकली ये मॉडरेशन का कार्ड है, कुछ नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी, बुद्धि आपकी थोड़ा-सा चमकेगी, इंटेलिजेंसी का कार्ड है, इंटेलिजेंसी आपके अंदर आएगी, ठीक है ना? एंड भगवान का आशीर्वाद डेफ़िनिटली आपके पास है ना? और आपको दिखेगा कि अभी ना बहुत लॉन्ग जर्नी है आपकी लाइफ में जिसको आपको बहुत ज़्यादा आगे करना है। हो सकता है किसी की कोई स्टोरी, कोई बायोग्राफी आप पढ़ लो और यू कैन फील लाइक यार लोग इतना-इतना कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही हूँ। कुछ स्टडीज़ भी कर रहे होंगे एंड यू कैन सी समबडी, हो सकता है कोई पॉडकास्ट आपने देख लिया, हो सकता है जोश टॉक्स सुन लिया, टेड टॉक सुन लिया आपने, कुछ इस तरह की चीज़ें आपने सुनी एंड यू फील कि नहीं, या कोई न्यूज़ आर्टिकल पढ़ लिया, कुछ भी देख लिया आपने, या कोई आपसे कोई स्टोरी शेयर करेगा अपनी कि यू फील कि नहीं यार लोगों ने बहुत कुछ किया अपनी लाइफ में, अभी तो देयर इज़ सो मेनी थिंग्स टू डू। सो वो सब चीज़ें भी आप करते हुए नज़र आओगे, ठीक है? सो अल्टीमेटली मैं ये कहूँगी कि बहुत प्यारा कार्ड है, बैलेंस का कार्ड है, मूवमेंट का कार्ड है। सो पैसों का भी एक अच्छा फ्लो आपकी नज़र में बना रहेगा। हेल्थ रिलेटेड थिंग्स में भी बहुत बैलेंसिंग आ जाएगी। रिलेशनशिप में भी अगर बहुत ज़्यादा इमोशंस आप कैरी कर रहे हो, तो थोड़ा-सा उसको बैलेंस करने की कोशिश करो। बहुत ज़्यादा इमोशंस जब हमारे हो जाते हैं, तो हम थोड़ा-सा ना नेगेटिव वाइब्स भी आने लग जाती है। ठीक है ना? तो वो इमोशन को अपना ओवर द हेड आपको नहीं लेना है, ठीक है? तो यहाँ पे गाइडेंस मैं यही दूँगी कि आपको ना पेशेंस बना के रखना है, ठीक है ना? चाहे कोई ऑब्स्टेकल आपकी लाइफ में चल रही है, पास्ट में कुछ इश्यूज़ था, फ्यूचर में जो भी कुछ होगा, आगे भी जाके मैं कहूँगी, तो आपको पेशेंस बना के रखना ही रखना है। जितना पेशेंस रहेगा उतनी यू कैन सी कि आपकी जो लाइफ की चीज़ें हैं ना, उतनी ज़्यादा स्मूथ होती हुई नज़र आएगी। अगर आप ये सब चीज़ें कर लोगे, तो कुछ भी हो आपकी लाइफ में, जैसे चाइल्डहुड का कोई ट्रॉमा आपका हो सकता है, या कोई एंग्जायटी, डिप्रेशन, या पीछे के पास्ट रिलेशनशिप आपके खराब रहे हैं, डोंट वरी अबाउट इट। अभी आपकी एक बेटर पार्टनरशिप होने वाली है, हस्बैंड वाइफ जो मदर रिलेशनशिप्स ठीक नहीं थे उन सब के साथ ठीक होने वाले हैं, पार्टनर के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप होने वाले हैं आपके। एक जर्नी में आप जा सकते हो। बच्चे की ब्लेसिंग्स तो मैंने पहले ही बोला, वो यहाँ पे भी दिख रही है, कहीं ना कहीं सारी चीज़ें बैलेंस होती हुई दिख रही है। वैसे ये कार्मिक नंबर है, बट यात्रा का प्रकाश है ये, मतलब एक यात्रा जिस पे आप निकल चुके हो उसमें देखो कितना सारा प्रकाश है। ये लेडी, शी इज़ सो हैप्पी, दैट पर्सन यू कैन आल्सो इंडिकेट फ्रॉम द कार्ड एज़ वेल, कि बहुत हैप्पी है, जो भी उसकी इच्छाएँ थी वो एक सही रास्ते पे है, फुली सैटिस्फाई है, और कितनी सारी ग्रीनरी है। इसका मतलब कहीं न कहीं उसने जो भी अभी तक काम किया है उसका उसको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, एंड वेरी जॉयफुल, हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, ठीक है ना? तो एक जॉय का, एक कॉन्फिडेंस का, एक ऑप्टिमिज्म का, एक हैप्पीनेस, गुड हेल्थ का, एक यूथफुल एटीट्यूड, गुड न्यूज़ कोई आ रही है। अलाइनमेंट उनको दिल में एक 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 ऊर्जा से उनके दिल में निकल रही है, जिससे कि वो भगवान को बहुत अपने करीब पाती है, कि वो मुझे गाइडेंस देते हैं। बहुत अच्छी एश्योरेंस आपको मिलेगी यहाँ पे कि सब कुछ जो होगा अच्छा ही मिलेगा। एक रेडिएंट फीलिंग आएगी, आप अपने आप को अच्छा भी कर सकते हो। जहाँ की हमें एम्प्रेस एक बेबी गर्ल का बता देते हैं इंडिकेशन, वहीं हमें सन द बेबी बॉय का बताते हैं। एंड जो भी आपका पैशन था उसमें भी आप आगे बढ़ सकते हो। सपोज़ आपका पैशन था कोई किताब लिखना, या फिर कोई नया दूसरे टाइप का बिज़नेस स्टार्ट करना, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, आप एक जॉब तो कर रहे थे बट आप सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो। तो आपको एक अंदर से खुशी मिलनी शुरू होगी। या कोई स्किल्स आप डेवलप करना चाहते हो, कोई क्लासेस लेना चाहते हो, जैसे कि पेस्ट्रीज़ की क्लासेस हो गई, कोई ट्यूशन आप पढ़ाना चाहते हो, ऑनलाइन कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, पार्लर का कोर्स सीखना चाहते हो, तो जो भी आपका पैशन है उसको आप कैरिड आउट करोगे तो उसमें भी आपको खुशी मिलने वाली है। ठीक है? रिलेशनशिप्स तो डेफ़िनिटली आपके अच्छे रहेंगे। बहुत अच्छा टाइम है, मतलब पैसा-वैसा, रिलेशनशिप, एवरीथिंग इज़ टू गुड। ठीक है ना? घूमने-फिरने का भी माहौल बन सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है आपको कोई सरप्राइज़ दे दे, कहीं घुमाने ले जाए, अच्छे कपड़े खरीद सकते हो, तो ऑल इज़ वेरी गुड। सो ये हो गए हमारे मेजर अरकाना, जो मेजर चेंजेज़ आपकी लाइफ़ को देते हुए नज़र आ रहे हैं। अब जो छोटी-छोटी परेशानियाँ हैं, जो डे टू डे लाइफ़ में आती है और जाती हैं, वो हम देख लेते हैं कि भैया ऐसी कौन-सी परेशानी है जो आपको शायद परेशान कर सकती है। तो मेरा काम तो यही है भई आपको बताऊँ कि परेशान नहीं होना है, जैसे कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं, एवरीथिंग इज़ टू गुड एंड थिंग्स विल बी इम्प्रूव, बट यू नीड टू बी टेक केयर। सो यहाँ पे हो सकता है कोई आपको धोखा देने की कोशिश करे, तो जैसे मैंने कहा है कि अपनी इंट्यूशन का आपको
सहारा लेना है, ठीक है? चीज़ों को बैलेंस करके तोल-मोल के सिर्फ़ दिल के साथ दिमाग भी लगाओ, बट अपने दिल की सुनो कि नहीं भई मेरा दिल तो कह रहा है कि ये मुझे कहीं न कहीं धोखा देगा। तो पार्टनरशिप अगर आप किसी से करते हो तो बड़ा सोच समझ के किसी भी बंदे को ऐसे ही, जैसे मैंने डेविल का कार्ड आया था, हाँ नहीं बोल देना, किसी के साथ कोई भी रिलेशनशिप में स्टार्ट नहीं कर देना है। पहले आपको देना है, वहाँ पे आपको धोखा मिलने के चांसेज़ हैं। अपनी ज़्यादा बातें शेयर नहीं करनी है किसी से, जो मैंने कहा था ना, बहुत ज़्यादा शेयरिंग आप नहीं करोगे किसी से उतना बढ़िया रहेगा, वरना प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जितनी ज़्यादा आप शेयरिंग करोगे वहाँ पे कहीं न कहीं आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। यहाँ पे कुछ हद तक हो सकता है कि कुछ ना कुछ ऐसे नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो कि आपका बैक स्टेप कर ले, तो बहुत सोच समझ के आपको चलने की ज़रूरत है। बट फिर भी हम ये कहेंगे यहाँ पे कि सो मस्ट गो ऑन। आपको एक अपने आप में विश्वास रखना है, अपनी चीज़ों में विश्वास रखना है, थिंग्स विल बी इम्प्रूव। क्योंकि मैं देख रही हूँ एक बहुत अच्छी जर्नी में आप जाने वाले हो। ये हमारा छोटा-सा एक पहलू हो सकता है जिस चीज़ में आपको बुरा लगे या पार्टनर कुछ ऐसा कहे, नॉट दैट बिग, ठीक है ना? सो उसके बाद हमारे पास एक और कार्ड आया, दैट इज़ नाइन ऑफ सॉर्ड का कार्ड। नाइन ऑफ सॉर्ड का कार्ड ये आ रहा है कि बहुत छोटी-सी चीज़ें होगी जिसको आप तिल का पहाड़ बना लोगे। इतनी भी बड़ी चीज़ नहीं है जिसको कि, क्योंकि आपकी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बैलेंस है। कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसको आपको समझ ना आए, कोई चिंता हो सकती है, हल्की-फुल्की बीमारी हो सकती है, रात को ठीक से आप सो नहीं पा रहे, ठीक है? फीमेल्स हो तो कोई मेनोपॉज़ वाली स्थिति है या फिर कोई हार्मोन रिलेटेड है, तो थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो सकता है। ब्लड ब्लड रिलेटेड इश्यूज़ होने के चांसेज़ हैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा। बट ऐसा कुछ बहुत मेजर नहीं है मैं कहूँगी। तो ये मतलब 20% का लग रहा है। आप चाहोगे तो एवरीथिंग विल बी गुड। थोड़ा सर में दर्द हो सकता है, शायद हवा वगैरह लग गई है या बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग की वज़ह से, बट एवरीथिंग इज़ टू गुड। एंड बस रिलेशनशिप में किसी भी तरह का यहाँ पे अगर आपको गिल्ट फ़ील हो रहा है कि या तो आपने गलत कर दिया या पार्टनर ने, या कुछ सीक्रेट आप मेंटेन कर रहे हो, तो आपको मैं कहूँगी जो भी आप एक-दूसरे से चीज़ें छुपा रहे हो, जो कि मैंने पहले ही बोला, उन चीज़ों को खुल के आना चाहिए। डेविल भी यही कार्ड कहता है और नाइन ऑफ वांड्स भी हमारा यही कार्ड कहता है कि जो भी चीज़ें हैं उन्हें खुल के सामने रखो। आप एफ़र्ट कर रहे हो, ठीक है ना? सो उस एफ़र्ट को उनके सामने रखो कि भई व्हाई यू फीलिंग दिस, और क्यों हम दोनों के बीच में इतने आ रहे हैं, और एक्सपेक्टेशन आपको थोड़ी-सी कम रखनी है। अपना काम करो, फल की चिंता मत करो। ये कार्ड ये कहता है, अपना काम करो, फल की चिंता मत करो, थिंग्स विल बी इम्प्रूव विद देयर ओन, ठीक है ना? टाइम आने दो, सब कुछ अपने हिसाब से चेंज होता हुआ नज़र आ जाएगा। अब हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, पहले हम सॉर्ड के कार्ड निपटा लेते हैं। सॉर्ड के कार्ड थोड़े-से नेगेटिव एनर्जी देखो देते ही देते हैं। ठीक है ना? जैसे वॉन्ड्स हमें बहुत ही अच्छी एनर्जी देता है न्यू बिगिनिंग की। वॉन्ड्स हमेशा इंडिकेट करता है कि भई आपकी लाइफ में समथिंग कुछ न्यू। वॉन्ड मतलब क्या होता है? एक लकड़ी का टुकड़ा जिसे हम आग लगा सकते हैं, जला सकते हैं, कुछ बना सकते हैं। बट स्वॉर्ड से क्या होता है? सिर्फ़ चीज़ें कटती है और खून निकलता है। सो हम सर्जरी इंडिकेट करते हैं। आने वाले टाइम पे आई विल स्टार्ट दी टैरो रीडिंग क्लासेस, उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ करूँगी। मैं डालूँगी तीनों जगह अपना। एंड इफ एनीबडी वांट रियली इंटरेस्टेड, सो अपना नंबर भी मुझे छोड़ सकते हैं, बता सकते हैं। व्हेनेवर वी आर गोइंग टू स्टार्ट, इट विल टेक टाइम। सो अभी तो मैं थोड़ा सा हेल्थी, मेरी रिकवरी में आ जाए, और थिंग्स कुछ और चीज़ें भी पाइपलाइन में हैं। सो कुछ जोरों शोरों से आएंगे। टैरो विद न्यूमरोलॉजी भी हम थोड़ा सा कहीं ना कहीं इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि बेटर क्लैरिटी। सो मैं बताऊंगी हर चीज़ का क्या मतलब होता है, किस किस एक्सपेक्ट में हम किस किस कार्ड को कैसे कैसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ऑल थिंग, ठीक है? अभी बैक टू द स्क्वायर वन चलते हैं। अचानक से मेरे दिमाग में आया और मैंने बोल दिया। अभी तो मैं सोच रही थी ऐसा, बट डोंट वरी, आप लोग हो, आप फैमिली हो, आपको तो बता ही सकते हैं। यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि कुछ इस तरह से फेवरिज्म वाले केस में मत चलना आप कि भई कोई आपका फेवरेट है तो उसको आप फेवरिज्म दो। ठीक है ना? कोई लेडी ऐसी हो सकती है आपकी लाइफ में जो आपको थोड़ा-सा चलाने की कोशिश करे। आप अगर मैरिड हो सकता है आपकी सास ऐसी हो, चीज़ों में आपको गलतफ़हमी डालने की कोशिश करे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पार्टनर से आपको क्लैरिटी के साथ बात करनी है। सपोज़ आपने अभी मैरिड नहीं हो, अपने पार्टनर की माँ से आपने बात करी, ठीक है? और आप उनसे कुछ बात कर रहे हो और वो अपने बेटे को जाके कुछ और बता रही है, "यार इसने मुझे तो ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया।" तो कोशिश करो कि थोड़ी-सी या तो कम्युनिकेशन रखो, कम ही बातचीत करो, या फिर जो भी हो रिकॉर्डिंग में चीज़ें रखो, ताकि आप दोनों के बीच में मतलब इन्फॉर्मेशन गलत ना जाए आपके पार्टनर के पास। इस तरह के बंदे के साथ आप हो सकते हो, थोड़ा-सा आपको स्मार्ट रहना है, लॉजिकल थिंकिंग रखनी है, और हो सके तो कम बात करो, ठीक है ना? सोच समझ के बात करो इन लोगों से। जितना दूर रहने की कोशिश करोगे उतना अच्छा हो सकता है। ये कोई मैरिड फीमेल हो सकती है, ठीक है ना? ऐसी भी बंदी हो सकती है। ज़्यादातर हो सकता है ये लिब्रा, एक्वेरियस हो, ठीक है ना? ये लेडी आपके ऑफ़िस में हो सकती है जो ऑफ़िस में प्रॉब्लम क्रिएट करे और उस वज़ह से आपके पार्टनर के साथ आपकी लड़ाई हो जाए। तो कहीं न कहीं वो वाली चीज़ें भी हो सकती है कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मैं नौकरी नहीं करना चाहती, और हो सकता है आपकी नौकरी की आपको घर वालों को ज़रूरत हो। तो उस तरह की चीज़ें, थोड़े डिफरेंसेस आने की पॉसिबिलिटी है, तो खुल के बात करनी है। इस लेडी से जितना दूर रहो, अपने काम से काम रखो, उतना बढ़िया आपके लिए रहने वाला है। ठीक है? बाकी ओवरऑल दैट इज़, जैसे मैंने कहा कि मेजर अरकाना के कार्ड तो
इंडिकेट करते हैं हमारी छोटी-छोटी चीज़ों को, नॉट वेरी बिग थिंग्स। सो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे घबराने की या डरने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल मेरी हिसाब से। बट ठीक है, फिर भी आपको टेक केयर करना चाहिए। क्यों भई, क्यों भी एक दिन का भी अपनी शांति भंग करो किसी की वजह से, ठीक है ना? हम अगर यहाँ पे गाइडेंस दे रहे हैं तो हमारा तो काम ही यही है कि हम आपको बताएँ कि भई इस तरह से कुछ होने वाला है, थोड़ा-सा सँभल के आपको रहने की ज़रूरत है। 9 ऑफ वांड्स का कार्ड है जो कि बेसिकली हमें ये बताता है मानवता का कार्ड है, लॉजिकल कार्ड है, स्टैमिना बहुत है इस टाइम, मगर आपका स्टैमिना खत्म होता जा रहा है बिकॉज़ चीज़ें आपको उस हिसाब से नहीं मिल रही है। ठीक है, सराउंड ऑफ जेलेसी हो आप लोगों, आपके जो आस-पास हैं, दैट इज़ दिस कार्ड। जेलेसी की भावना बहुत ज़्यादा है आपके अंदर। एक ही काम में लगे हो, साइमल्टेनियसली एक काम करके बहुत ज़्यादा आप मतलब चीज़ों खराब कर चुके हो, या आपने पार्टनर का वेट करते-करते बहुत ज़्यादा आप ना निराश हो चुके हो, आप गिव अप करना चाहते हो, तो गिव अप मत करो, चीज़ें बहुत पास हैं। थिंग्स विल बी गोइंग टू बी वेरी सून गुड फॉर यू। देखो ये कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है, बिना सोचे समझे जो डिसीजन लोगे ना वो कहीं ना कहीं आपके उल्टे पड़ेंगे। अगर गिव अप कर रहे हो, अगर चीज़ों को छोड़ना चाहते हो, किसी नए बंदे के साथ जाना चाहते हो, तो वो भी आपको धोखा देने के चांसेस है। बेटर है आप स्टे करो, चीज़ों को रखो, है ना? थिंग्स विल बी इम्प्रूव। यहाँ थोड़ा सा रफ टाइम चल सकता है आपके आपके पार्टनर के बीच में, बट थोड़े समय के लिए चलेगा, ठीक है? सिचुएशन रिसेंट किसी वजह से हो सकता है आप दोनों के बीच में मनमुटाव आ जाए, ठीक है? आप बहुत ही वर्स्ट फेज़ से निकल रहे हो और आपको ऐसा लगेगा कि बहुत अकेली भी हूँ, इमोशनली मेरे बारे में कोई सोचता नहीं है। इमोशनली थोड़ा-सा वर्स्ट टाइम हो सकता है, बट डोंट वरी अबाउट इट। जैसे कि हमारा न्यू मून आता है, हमारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है, गलतफ़हमियाँ या कुछ इस तरह की गलत इंटेंशन, या फिर हम इसमें क्यों हैं, कैसा रिलेशनशिप है। बट जैसे-जैसे क्लैरिटी, जैसे न्यू मून आता जाएगा आपको क्लैरिटी भी मिलती जाएगी। तो 25 तक आपको क्लैरिटी भी मिल जाएगी। तो कोई भी डिसीज़न आपको नहीं लेना है, शांति से आराम से बैठे रहो। बाकी पर्सनल रीडिंग आप मुझसे ले सकते हो अपने, ये तो एक कलेक्टिव रीडिंग है। आई एम ऑलवेज़ देयर टू हेल्प यू। हाँ, पर्सनल कंसल्टेशन है, बट ऑब्वियस इट्स चार्जेबल, इट्स नॉट फ्री। बट मैं कोशिश करूँगी आपको अच्छी, बढ़िया गाइडेंस देने की, ठीक है? सो यहाँ पे गलत फ़ैसले आपको नहीं लेने हैं, चीज़ों के पीछे भागना नहीं है, कोई नई चीज़ देख के आपको टेम्प्ट नहीं होना कि हाँ, ये चीज़ तो बहुत अच्छी है, मेरे पार्टनर से बढ़िया। हो सकता है आगे जाके वही खराब निकले और आपको बाद में महसूस हो कि मेरा पार्टनर तो इससे बहुत ज़्यादा बढ़िया था, और पता चला ये भी निकल गया और वो भी निकल गया। तो वांट्स का कार्ड है, डेफ़िनेटली आपकी पार्टनरशिप होगी, ठीक है? अपने पार्टनर के साथ कोई भी सिचुएशन चल रही हो कितनी बेकार, तो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। हो सकता है आपको डेट के लिए प्रपोज़ करे, डेट पे ले जाने की सोचे, मतलब थिंकिंग तो ऐसी चल रही है, या आप ऐसा चाहोगे। अगर आपकी कॉन्टैक्ट में हो और कुछ इस तरह की नेगेटिव फ़ेज़ चल रहा है, तो मैं ये कहूँगी हाइली एडवाइज़ेबल आप जाओ, डेट पे जाओ। ये बहुत बढ़िया है, बोल्ड हो जाओ, अगर पार्टनर बात नहीं करना, आप खुद भी जाके बात कर सकते हो, ठीक है ना? अच्छी रिलेशनशिप की है, कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो आपके दिल-दिमाग में अगर चल रहा है, चीटिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो सब अपने दिमाग से निकाल दो। कन्फ्यूजन हो सकता है आप दोनों के बीच में, बैठोगे, बात करोगे, तो वो सब कुछ चेंज हो जाएगा। और कुछ केसेस में, बहुत कुछ केसेस में यहाँ पे चीटिंग की पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट वो ज़्यादा तक मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है, चीटिंग बहुत कम लग रही है, मतलब ये मैं कहूँगी 001%, ठीक है ना? सो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स नहीं रखने हैं, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करो। 5 ऑफ वांड्स का कार्ड आ रहा है, डेफ़िनेटली कोई ना कोई आपके बीच में लड़ाई-झगड़ा लगाने की कोशिश कर रहा है, तो जैसे मैंने कहा है कि किसी को अपनी चीज़ें नहीं बतानी है, तो आपको नहीं ही बतानी है गाइज़, ठीक है? बाकी स्ट्रॉबेरी क्वार्ट्स वगैरह आप करो ऑर्डर, एक बार पहन के देखो, तब आपको पता चलेगा, ठीक है? एक स्ट्रॉबेरी रोड क्वार्ट्स, ये रोड क्वार्ट्स है, और अपने पार्टनर को भी आप ये ब्रेसलेट्स सॉरी ये की चेन दे सकते हो, ताकि चीज़ें और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो, राइट? थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।